अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिवर्मिंग क्या है और हम अपने बर्ड्स की डिवर्मिंग क्यों करवाते हैं और बर्ड्स की नेचुरल डिवर्मिंग के जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं उनमें से एक तरीका प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे, बताएंगे और आपको उसके फ़ायदे भी बताएंगे। जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है कि मैंने जैसे ही ये नीम के पत्ते इसके पिंजरे के करीब किए तो फ़ौरन ही बर्ड्स इसके पास आ गए और इनको खाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिवर्मिंग क्या है और डिवर्मिंग करवाना क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि हम हमारे जो बर्ड्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें खाते हैं और ये कैप्टिविटी के अंदर रहते हैं और इनके जिस्म को मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है और उनमें से कुदरती ग़िज़ाई चीज़ें भी होती हैं और ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनकी बर्ड्स की बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बर्ड्स को खिलाने से उनको फ़ायदा होता है, उनकी ब्रीडिंग बेहतर होती है, उनकी जो एग देने की रेशियो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, उनकी परों में, आँखों में, पूरे जिस्म में शाइनिंग आती है, वो एक्टिव, हेल्दी और तंदुरुस्त रहते हैं और इस तरह इनको मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब आते हैं डिवर्मिंग क्या है। परिंदों के पेट में कीड़ों का पड़ जाना, ये मतलब वर्म का पड़ जाना, वॉर्म्स, कीड़े पड़ना, ये एक कुदरती अमल है और बर्ड्स के साथ ऐसा हो जाता है जिस तरह के हम इंसानों के बच्चों के साथ हो जाता है। इंसानों के बच्चों के पेट में भी कीड़े पड़ जाते हैं तो एक तो उसके लिए सिरप मिलता है, वो सिरप आप मखसूस मिकदार में बर्ड्स को पानी में मिला के उसको पेश करते हैं। और दूसरा तरीका उसका ये है कि अच्छा, फिर वर्म, अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बर्ड्स के पेट में वर्म्स हैं और उनको कैसे हमने किल करना है। तो जिन बर्ड्स के पेट में कीड़े पड़ जाएं वो सुस्त बैठे रहते हैं, वो एक साइड पे लग के बैठे रहेंगे और कोई एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। आप उनको हिलाएं जुलाएंगे तो थोड़ा सा मूवमेंट के बाद वो फिर साकिन होके बैठ जाएंगे। तो एक तो ये निशानी है। दूसरा ये है कि आपने सुबह को अपने बर्ड्स देखे कि वो ठीक ठाक थे और शाम को आपने देखा या कुछ देर बाद आपने देखा तो उनमें से जो एक दो बर्ड्स हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। तो उसकी रीज़न ये होती है कि आपके बर्ड्स के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं जो उनको अंदर ही अंदर खाते रहते हैं और एक वक्त आता है कि वो हमारे बर्ड्स की जान लेने का सबब बन जाते हैं। तो इसलिए भी डिवर्मिंग करवाना ज़रूरी है। डिवर्मिंग किस किस तरह करवाई जाती है, जिस तरह कि मैंने पहले कहा कि एक तो जिस तरह हमारे इंसानों के बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं जो कि उनके पाखाने में आते हैं, या उसकी एक निशानी ये होती है कि जब हम इंसान रात को सोते हैं और बच्चे ख़ास तौर पे, और अगर बच्चों के मुंह से राल निकले, राल गिरे, तो इसका मतलब ये है कि वो उसके पेट में कीड़े हैं और हमें उसका इलाज करना चाहिए। ये बच्चों की एक निशानी है। मे बी के बर्ड्स में भी ऐसा हो। मेरे बर्ड्स के साथ कभी ऐसा सीन नहीं हुआ कि मुझे डिवर्मिंग करवाना पड़ी हो, लेकिन मैंने पहले भी वीडियोस में ये ज़िक्र किया हुआ है कि मैं अपने बर्ड्स को ये चीज़ें बदल बदल के देता हूँ, क्योंकि कोई भी शख्स है वो दूसरों से सीखता है, अपने तजर्बात से सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। तो मैं भी बहुत से गुड यूट्यूबर्स, जो बेस्ट यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियोस देखता हूँ, जो बर्ड से रिलेटेड जिनके चैनल हैं, आप भी देखा करें। अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे तो आपको बहुत सी वीडियोस का निचोड़ इसमें मिल जाएगा। तो जो नेचुरल वे ऑफ डिवर्मिंग है फॉर बर्ड्स, वो ये है कि नीम के पत्ते आप इनको मुनासिब मिकदार में, हो सके तो वीक में एक दफ़ा या 10 दिन के अंदर एक दफ़ा, 15 दिन के अंदर एक दफ़ा, वरना आप मैक्सिमम 1 माह के अंदर एक दफ़ा तो इनको ज़रूर नीम के पत्ते जो हैं वो छोटी छोटी टहनियों समेत इनको ज़रूर प्रोवाइड करें और वो आप इनको खाने के लिए दें। बर्ड्स क्या करेंगे, बर्ड्स पत्तों को भी खाएंगे, इनकी टहनियों को भी खाएंगे, जो इनकी मोटी शाखें हैं उनको भी खाएंगे। इसका थोड़ा जायका कड़वा होता है, तुरश होता है। अगर हम भी इसको खाएं तो हमारा मुंह कड़वा सा हो जाएगा और ये जब बर्ड्स के पेट के अंदर जाएगा तो वो बर्ड्स के जो पेट के अंदर के कीड़े हैं वो मर जाएंगे और हमारे बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहेंगे और बीमार होने से भी बचे रहेंगे। तो इसलिए हमें अपने बर्ड्स को डिवर्मिंग करवानी होती है।
तो ये आप 6 माह में कम से कम एक दफ़ा तो लाज़मी दिया करें ना। 6 माह तो ख़ैर मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, महीने 20 दिन के अंदर, महीने 20 दिन के अंदर आप इनको एक दफ़ा ये नीम के पत्ते और जो सफ़ेदे के पत्ते हैं छोटी-छोटी टहनियों समेत, वो आप इनको ज़रूर प्रोवाइड करें। अभी मैं आपको ये जो टहनियाँ हैं ये अपने सारे बर्ड्स के केजेज़ में डालूँगा और डाल के फिर मैं आपको दिखाऊँगा ये इनको कितने शौक़ से खाते हैं। तो आइए ये टहनियाँ अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। देखें, बर्ड्स को प्रोवाइड करने से पहले मैंने इन टहनियों को छोटी-छोटी शाखों में डिवाइड कर लिया है। कुछ तो मैं लेके ही इस तरह आया था, ये अगर आप इसके शुरू में देखें तो ये टहनियाँ मैंने तोड़ी ही इस तरह थी कि मैं इनको पूरी टहनी जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ। ये देखिए यहाँ पे अब मैंने कैसे हिसाब लगाया कि मेरे पास 2 ये, 1 ये और 5, मतलब 5 और 2 7 खाने मतलब यहाँ पे फिल हैं और एक केज ऐसा है जिसके अंदर मैंने अभी बर्ड नहीं छोड़े, बाकी सब के अंदर छोड़े हुए हैं। तो 7 टहनियाँ इनके लिए और वहाँ पे 3 केजेस में बर्ड्स हैं, 3 टहनियाँ उनके लिए, या मतलब कुछ ज़्यादा भी डाल दूँगा बर्ड्स की तादाद के क्वांटिटी के हिसाब से। तो इस तरह जो है मैंने इनको छोटी-छोटी शाखों में डिवाइड कर रखा है। अभी मैं ये इनको डालता हूँ अपने बर्ड्स को और फिर आपको दिखाता हूँ ये इनको कितने शौक़ से खाते हैं। फ़ायदे तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए। तो फ्रेंड्स, नीम की जो शाखें थी, टहनियाँ थी पत्तों समेत, वो मैंने अपने बर्ड्स के केजेस में डाल दी हैं और बर्ड्स उनको खाना स्टार्ट कर चुके हैं। वो देखें ऊपर से, वो देखें वो उसको खा रहा है और इधर से आप ये देखें ये पेयर भी अपने केजेस के अंदर से निकल आए इसको खाने के लिए। और ये देखें ये मेल भी उसको खाने के लिए नीचे की तरफ झुक रहा है, पर तोल रहा है, और यहाँ से भी ये लव बर्ड केजेस के अंदर से बाहर आ गए हैं इसको खाने के लिए। वो देखें वो सब खा रहे हैं। और अगर हम इस तरफ देखें तो हमारी जो फिंचेस हैं, फिंचेस भी उनको खाने के लिए और उनके आसपास घूम रही हैं। और इसी तरह जो डव है, डव ने भी उसके ऊपर चूंचे मारना शुरू कर दी हैं। और वो देख सकते हैं आप कि चाइना डव, डायमंड डव जो हमारी है, उसने भी उसके ऊपर चूंच मारना शुरू कर दी है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि नीम के पत्ते जो हैं वो बर्ड्स के लिए हर लिहाज से फ़ायदेमंद हैं। चाहे वो इनको अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करें, चाहे बर्ड्स इनको अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करें, या जो बर्ड्स नेस्टिंग करते हैं वो नेस्टिंग के तौर पे इनको इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी चाइना डव इसको नेस्टिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है। हमारी फिंची जो हैं वो इनको नेस्टिंग के तौर पे ले सकती हैं। और इसी तरह जो लव बर्ड हैं, लव बर्ड की तो आपको पता है ये आदत ही है कि कोई भी चीज़ इनको प्रोवाइड करें, चाहे वो पालक हो, लूसन हो, कोई भी चीज़ हो इनको खाने के लिए, वो फ़ौरन ही इसको अपनी मटकियों के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसी वजह से ये किया कि ये जो पेयर ब्रीडिंग पे मतलब अंडों पे आए हुए हैं, इनके लिए मैंने छोटी छोटी टहनियाँ ज़्यादा मिकदार में डाल दी हैं ताकि ये इनको अपने नेस्टिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर लें और इसको खा भी लें। अच्छा, तो ये अगर इनको अपने मटकियों के अंदर ले जाएंगे नेस्टिंग के तौर पे तो फिर वहाँ भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर नेस्टिंग कर रखी हो नीम के पत्तों की, नीम की टहनियों की, तो वहाँ पे कीड़े नहीं पड़ेंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त बात है कि वहाँ पे कीड़े नहीं पड़ेंगे अगर बर्ड्स अपनी नेस्टिंग के तौर पे नीम के पत्तों को, नीम की टहनियों को इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, बर्ड्स के पेट के अंदर के कीड़े भी मर जाएंगे। और नंबर 3, आपने देखा होगा कि नीम के पत्ते जहाँ पे हों वहाँ पे मच्छर, मक्खियाँ और चींटियाँ वगैरह भी कम आती हैं और छिपकली भी इसके करीब नहीं आती। देखें ये 4 जानवर, मक्खी, मच्छर, चींटियाँ, छिपकली, ये चारों भी नीम के पत्तों से भागती हैं, क्योंकि नीम के पत्तों की एक मखसूस हल्की सी स्मेल होती है और बर्ड उसको मतलब बर्ड्स उसको अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन दूसरे जानवर उसको पसंद नहीं करते। तो ये देखें। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका ये सवाल हो कि ये इनको नीम के पत्ते इनको कितनी मिकदार में देने चाहिए, तो अब मैं तो चूँकि बाहर से आया था तो वहाँ पे मुझे मतलब नीम का एक पेड़ नज़र आया, पहले सफ़ेदे का एक पेड़ नज़र आया, वो वहाँ तक मेरा हाथ कोई अच्छे से पहुँच नहीं रहा था। मैंने देखा कोई और सफ़ेदे का दरख्त देखते हैं जो मतलब कम ऊंचा हो, तो मुझे ये नीम का पेड़ नज़र आया, तो मैं नीम की ये टहनियाँ ले आया और मैं कुछ दिन बाद इनको सफ़ेदे की टहनियाँ, सफ़ेदे के पत्ते भी दूंगा और उसके भी बहुत से फ़ायदे हैं जो कि हम अगली वीडियो में इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये अब इनको आप मतलब 2-4 पीसीस भी करके दे सकते हैं, छोटी छोटी टहनियाँ भी इनको डाल सकते हैं, वो भी इनके लिए फ़ायदेमंद हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा मिकदार में है, वाफर मिकदार में, तो अगर आप इनको वाफर मिकदार में भी दे देंगे तो ये एक लिमिट से ज़्यादा इसको खाएंगे ही नहीं,
क्योंकि इसका जो मखसूस जायका है वो बर्ड्स को ज़्यादा खाने ही नहीं देता। बर्ड्स थोड़ा बहुत ये खा के अपना टेस्ट चेंज करते हैं, ये देखते हैं कि ये क्या है, आखिर उसको खाते हैं। थोड़ा सा खाने के बाद जितना उनकी बॉडी को उनके ज़रूरत हो, जितना उनको अच्छा लगे उतना तक खा के और फिर बाकी को छोड़ देते हैं। ये टेंशन ना लें कि ये ज़्यादा डाल दिया, कम भी है तो फिर भी चलेगा, लेकिन इतना कम भी ना हो कि वो डालना ना डालना बराबर ही हो जाए। आप इनको इतनी मिकदार में ज़रूर दें कि ये जी भर के खा लें। बाकी जब ये बच जाएँ तो आप इनको मतलब जब ये सूखने के करीब हो जाएँ 1-2 दिन के अंदर अंदर 2 दिन के अंदर 2 दिन इनको पड़ा रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बर्ड्स क्या करेंगे, बर्ड्स पहले इनके पत्तों को खाएँगे, फिर इनकी शाखों को खाएँगे, फिर जो ये डंडियाँ हैं, मोटी टहनियाँ हैं, इसको खाना स्टार्ट कर देंगे। इसके छिलकों को खाएँगे और हर चीज़ जो है नीम की वो बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम इंसान भी इसकी मिसवाक करें तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब बात करते हैं कि इसका एक और फ़ायदा क्या है। दूसरा एक और फ़ायदा ये है कि ये बर्ड्स के नेचुरल माहौल के मुताबिक होता है। ये जो दरख्त वगैरह होते हैं, ये बर्ड्स की नेचर में इनको ये मिलते हैं। जब ये आज़ाद होते हैं तो वहाँ पे इनको मिलते हैं और ये इनके लिए इस लिहाज से भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये ख़ुद को थोड़ा सा आज़ाद फील करते हैं, तो इसलिए भी ये इनके लिए ज़रूरी है। अब एक अहम फ़ायदा इसका ये भी है कि हरियाली जो है, ग्रीनरी और जो मतलब हरी चीज़ें हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो इस तरह की टहनियाँ हों, ये बर्ड्स के लिए वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद हैं, हमारे इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। अगर हम सब्ज़ा जो है ग्रीन चीज़ें, ग्रीन जो घास है वो और ग्रीन दरख्त हैं वो खेतों में चले जाएं, मतलब ग्रीनरी जो है, सब्ज़ा और हरियाली जो है, ये हमारी आँखों को भी तरावत बख्शती है और इससे हमारी बीनाई तेज़ होती है, इससे हमें सुकून मिलता है, टेंशन्स में कमी होती है। नीम के पत्ते हों या कोई और हरी चीज़ हो, उनको देखने से मतलब आँखों की बीनाई तेज़ होती है। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बर्ड्स जिस चीज़ को शौक़ से खाते हो वो आप उनको ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर आप अपने बर्ड्स को वो चीज़ें देंगे जिनको बर्ड्स शौक़ से खाते हैं तो वो वहाँ पे बर्ड्स खुश रहेंगे और जहाँ पे बर्ड्स खुश रहेंगे वहाँ पे वो अच्छी ब्रीडिंग भी करेंगे और अच्छी प्रोग्रेस भी उनकी आएगी, अंडे बच्चे भी ज़्यादा देंगे, अंडे फर्टाइल भी ज़्यादा होंगे और आपके पास जो बर्ड्स की क्वांटिटी है वो दिन ब दिन इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी। तो ये फ़ायदा है कि बर्ड्स इसको बहुत अच्छे से, बहुत शौक़ से, बहुत खुशी से खाते हैं और बर्ड्स को कोई एक्टिविटी जो है वो मिल जाती है। हाँ, ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने बर्ड्स को कोई ना कोई एक्टिविटी दें और चाहें तो आप इनके अंदर कोई डंडियाँ डाल दें, कोई खिलौने रख दें जो मतलब जिनसे ये खेल सकें, जिनसे एंजॉय कर सकें, अपने टाइम को किल कर सकें, अपने वक्त को गुजार सकें। तो वो आप अपने बर्ड्स को कोई एक्टिविटी ज़रूर दिया करें जिससे ये अपने वक्त को अच्छे से गुजार सकें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जितने भी बर्ड्स थे इस कॉलोनी में तकरीबन 9 थे। 9 में से मैंने एक पेयर इधर सेपरेट कर लिया था, ये वाला और माशाल्लाह ये जोड़ा बन गया था और ये अडल्ट हो गए थे। बाकी यहाँ पे 7 पीस हैं और सातों ही पीस नीचे आकर उसको खा रहे हैं। इसी तरह जो हमारी चाइना डव है, चाइना डव को आप देख सकते हैं कि ये 4 पीस थे, चारों नीचे आ गए हैं और खा रहे हैं। बाकी ये यहाँ पे देखें माशाल्लाह इसने भी एग्स ले कर रखे हैं और उसने भी एग्स ले कर रखे हैं और ये अपने अंडों को हैच कर रही हैं। इसी तरह हमारी पिंची जो है ये भी इसको बहुत शौक़ से खाती हैं। तो ये थी जनाब आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई जिसके लिए माजरत, क्योंकि ये सारी बातें मेरे नज़दीक ज़रूरी थी और आपके लिए फ़ायदेमंद थी, इसलिए मैंने जो है वीडियो इतनी लंबी बनाई और मुझे भी देर हो रही है। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद हैं और हम बहुत ही मालूमाती वीडियोस बड़ी तहकीक के बाद और बड़े तजर्बे के बाद, एक्सपीरियंस के बाद आपके साथ शेयर करते हैं और बहुत मेहनत से ये सब काम होता है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद हैं। हमारे चैनल को आप विज़िट करके भी देख सकते हैं और उन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने बर्ड्स के कारोबार को, बर्ड्स के शौक़ को अच्छे से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन अपीयर होगा, उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाएँ। बाकी दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।